तो आज हम लोग फाइंड करेंगे प्रिज्म का कंपैरिजन कोण और आज हम लोग फाइंड करेंगे प्रिज्म का कोण और इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर वर्णन विक्षेपण क्षमता। इसके लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये है स्पेक्ट्रोमीटर, देख सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, कॉलीमीटर, प्रिज्म और टेलीस्कोप। और ये है लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स इन जनरल मरकरी लैम्प लाइट सोर्स है। तो सबसे पहले आपको जो लाइट सोर्स आ रही है, लाइट सोर्स कॉलीमीटर और टेलीस्कोप है, उसको एक सीध में अलाइनमेंट होता है बेस्ट फोकस के लिए। तो पहले आप ये चेक कर लो कि लाइट सोर्स जो है वो कॉलीमीटर से उनकी आ रही है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपल आप टेलीस्कोप पे साइड कर दो, खुली आंख से देखो कि आंख से लाइट आपको दिख रही है। दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको सीधा अलाइन करें और टेलीस्कोप से देखिए कि लाइट आ रही है। दिख रहा है। हो सकता है कि यदि आपका टेलीस्कोप फोकस स्थिति में ना हो तो ये लाइट आपको साफ नहीं दिखेगी। तो टेलीस्कोप को फोकस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि टेलीस्कोप को किसी भी ऐसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की ओर रखिए और ये जो देखिए पिनियन यूनिट गिवन है उसको आप आगे पीछे करके अपने टेलीस्कोप को फोकस करें। जब आपका टेलीस्कोप फोकस हो जाए तो वापस आप इसको यहाँ पे सीधे स्थिति में लाएं। तो अब जो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है वो आपको सीधी शार्प फॉर्म में दिख रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो प्रिज्म मंच है इसके प्रिज्म में रखेंगे। ये प्रिज्म आ चुका है। प्रिज्म है, ये स्पेशली एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए बनाया गया प्रिज्म है। इसका सिर्फ जो 2 ही रिफ्लेक्टिव केस है सिर्फ ओपन है, बाकी सारे केसेस को पॉलिश कर दिया गया। अच्छा। तो जब आपको पहले आपको इस प्रिज्म का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आप सीधे प्रिज्म को ऐसे रखें। ठीक है, आपको इस तरह से रखना है कि जो लाइट सोर्स की जो लाइट आ रही है तो प्रिज्म के दोनों फेसेस पे पड़ेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप इसे बराबर स्थिति में रख देंगे तो वापस जैसे आप टेलीस्कोप से लाइट को देखेंगे तो जो पहले आपको स्ट्रेट की लाइन दिख रही थी वो आप नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये जो रफ फेसेस है जिसकी पॉलिश कर दी है प्रिज्म से, उन्होंने लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर दिया। तो लाइट या तो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी रिफ्लेक्टेड लाइट इधर और इधर। तो बारी बारी से दोनों टाइम आपको दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट की रीडिंग नोट करनी है। चलो रीडिंग चालू करते हैं। रीडिंग नोट करना भी बताइए सर। हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म बाय स्पेक्ट्रोमीटर, है ना। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं जिसमें हमने खुरदुरी सतह को पीछे की तरफ रखा है और दोनों चिकनी सतह को सामने की तरफ रखा है जिससे हमको रिफ्लेक्टेड लाइट मिले। लाइट बंद कर दी है ताकि हमें अच्छे से दिख सके, है ना। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, पहले जो कि नहीं दिख रहा था। ये अभी दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। अब इसको हम उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं अपोजिट, ताकि हमें दिखे। ये हम सेट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। ये देख सकते हैं हमें दिख रही है फिर से वो लाइट। इसका मतलब है कि प्रिज्म से वो रिफ्लेक्ट होके हमें यहाँ पे दिख। चल, तो समटाइम आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक साइड रिफ्लेक्टेड लाइट दिखे और दूसरी साइड न दिखे, या एक साइड आपको ऊपर दिखे दूसरी साइड आपको नीचे दिखे। तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रिज्म टेबल है बराबर बैलेंस नहीं है। तो आप इसको बराबर बैलेंस करना है। उसके बाद स्पीड लेवल ले लीजिए, स्पीड लेवल रखिए, जो टेबल लेवल पे बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे तो दोनों जैसे दिखेंगे। तो आप इसमें से किसी को भी लेफ्ट या फिर राइट मान सकते हैं। हमारा राइट है तो इसको राइट मानिए, लेफ्ट है तो लेफ्ट मानिए। दोनों साइड का
बारी बारी से रीडिंग नोट करेंगे। तो पहले हम राइट साइड का रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे टेलीस्कोप पे लेकर वापस से लाइट को फोकस करें और जो टेलीस्कोप का जो क्रॉस वायर है आप सीधे जो स्लिट आपको दिख रही है उसके ऊपर अलाइन करें। सर ऐसे अगर सारे एक्सपेरिमेंट का बंद दिख रहा है भाई लाइट तो। दिख रहा है भैया? हाँ, क्रॉस वायर नहीं दिख रहा है लेकिन। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि टेलीस्कोप को यहाँ पे एक स्क्रू भी है, चाहे तो आप इसे टाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप टाइट कर देंगे तो ये टेलीस्कोप लॉक हो जाएगा। ठीक, तो ये वर्नियर 1 है और ये वर्नियर 2। ये वर्नियर 1 है, हाँ, ठीक है, और ये वर्नियर 2। ठीक, लिखा हुआ है वर्नियर 1। तो इसमें आपको 2 स्केल दिख रही होगी। हाँ। तो सर्कुलर फॉर्म में है, ऊपर लटकी हुई है। हाँ, तो आपको दोनों की रीडिंग बारी बारी से नोट करना है। तो जो स्केल आपको सर्कुलर फॉर्म में दिख रही है उसको हम लोग बोलेंगे मेन स्केल, और जो स्केल आपको ऊपर दिख रही है वो है वर्नियर स्केल। तो आपको 2 रीडिंग नोट करनी है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, जो नीचे में है वो मेन स्केल है और ऊपर में जो वर्नियर 1 लिखा है वो वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल तो 0 में जो आएगा वो मेन स्केल में आएगा, उसके अलावा जो मैच करेगा वो वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा। मेन स्केल रीडिंग नोट करने के लिए और क्या के लो। थोड़ा पास चले आप स्लाइड देखो। ठीक है, तो रीडिंग नोट करने के लिए आपको इन स्केल का लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है उसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 240 है और यहाँ पे 250 डिग्री। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री होगा। तो इस 10 डिग्री इंटरवल में टोटल 20 डिवीजन बने हुए हैं, यानी कि 10 डिग्री को 20 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यदि 20 पार्ट की वैल्यू 10 डिग्री है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? लिख दीजिए 10 डिग्री और 20 डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो 1 डिवीजन की डिग्री हो गई आधा डिग्री। 10/20 इक्वल टू 1/2। तो जब आप मेन स्केल में एक स्मॉल डिवीजन मूव करेंगे तो एक्चुअली में आप 1/2 और 0.5 डिग्री मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्नियर क्या करता है कि समटाइम आप ध्यान रखें कि हो सकता है कि जो वर्नियर के स्केल है, मान लीजिए इसका 0 है और ये मेन स्केल है, तो ठीक किसी लाइन के बीच में ना आके 2 लाइन के बीच में आ गया। तो इस कंडीशन में आप रीडिंग कैसे नोट करेंगे? आप भाई वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। तो इसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि जो 2 स्मॉल डिवीजन है, लाइन की डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1/1। तो वर्नियर स्केल क्या करता है, ये एक जो स्मॉल डिवीजन है उसको टोटल वो 30 पार्ट में डिवाइड करता है। 30 की 20? 30 पार्ट। ठीक है, तो जब आप वर्नियर का एक लाइन मूव करते हैं तो आप कितनी डिग्री मूव करेंगे? 1/2 डिवाइड बाई 30 कितना आएगा? 1/। तो वर्नियर का जो एक डिवीजन होता है वो 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो वर्नियर का जो लिस्ट काउंट होगा वो 1/60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम मेन स्केल की रीडिंग नोट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो वर्नियर का 0 है वो मेन स्केल के किस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर आप हमारे अभी करंट रीडिंग में देखेंगे तो 0 ने 240 डिग्री को क्रॉस किया है। ठीक है, तो आप एक काम करें, सिंपली कॉपी पे आप 240 लिख लीजिए, प्लस कर लीजिए। अब 240 के बाद कितना लाइन आगे गया उसको काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 लाइन को क्रॉस कर गया है। 6 लाइन 5 और 6 लाइन के बीच में है। ठीक है, तो जिस लाइन को क्रॉस किया है वहाँ तक आपको नोट करना है। 5वें और 6वें के बीच में तो उसने 5वें लाइन को क्रॉस किया है, 6वें को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे 240 के बाद +5 कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, इसे सॉल्व करके जो भी आएगा ये 0.25 तो 240 2.5 ये हो गया मेन स्केल का रीडिंग। अब आप वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करने के लिए ये देखेंगे कि वर्नियर के जो 30 लाइन है उनमें से कौन सा लाइन डायरेक्टली मेन स्केल के लाइन के साथ ऐसे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ
हाइड करते हैं। ऐसे सिंपल है। कौन सा लाइन से किया जाए? ये वाला लाइन। वाली लाइन ना। तो हमारे केस में वर्नियर का जो 10th नंबर का लाइन है वो डायरेक्टली मिन स्केल के लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर की रीडिंग होगी लेट्स से V1 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई और 1 बाई 6 और करेंगे कितना आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो जो आपका टोटल रीडिंग होगा वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों रीडिंग्स को आपको ऐड करना है। तो जो भी रीडिंग आएगी वो टोटल रीडिंग होगी। तो इसी तरह से आपको ऐड करो ना डिक्रीमेंट। इधर का भी रीडिंग इसी प्रकार से नोट किया जा सकता है। तो सिमिलरली आपको टेलीस्कोप को घुमा के वापस अब लेफ्ट फेस की ओर लाना है और उसी पोजीशन पे कोइंसाइड करना है जहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दिख रही है। ठीक है, उसके बाद तो अगेन आपको जो दोनों वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो नोट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आप दो केसेस में एंगल को नोट कर रहे हो, एक ये कंडीशन हो गया और दूसरा ये कंडीशन हो गया। तो दोनों बार दो रीडिंग, टोटल 4 रीडिंग आएगा वर्नियर का। ये जो बीच का एंगल जो भी आएगा वही क्या होगा, आपको प्रिज्म का एंगल होगा। तो आप क्या करेंगे, एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग को आप पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट का मतलब है जिसकी भी वैल्यू बड़ी है उसमें आपको माइनस करना है, तो वो आपको वैल्यू मिलेगी 2a की वैल्यू। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रिज्म है आप देख रहे हो कि एक संपूर्ण त्रिभुज है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो ईच एंगल होता है 60 डिग्री। तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू भी पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है कि 60 डिग्री। तो आप अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को 60 से कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि आपको कितनी एरर है। ठीक है, जनरली यदि आपकी वैल्यू 15.8 59.9 आ रहा है तो आपका एक्सपेरिमेंट सही है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, काफ़ी एक्यूरेट होता है, इसमें ज़्यादा एरर नहीं होती। अगर आपको बहुत ज़्यादा एरर मिल रहा है यानी आपको जो एक्सपेरिमेंट आप सही से रीडिंग नहीं ले पा रहे हो या तो फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं, तो आप पहले इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करके दोबारा रीडिंग नोट करें, आपकी वैल्यू सही है। अब इसी का एक्सपेरिमेंट नंबर B करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग इसका डिस्पर्सिव पावर देखेंगे, जिसे हिंदी में वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। पावर निकालने के लिए आपको प्रिज्म को इस तरह से रखना है कि जो लाइट जो है वो आपको एक सरफेस पे इंसिडेंट हो और दूसरे सरफेस से ट्रांसमिट हो जाए। ठीक, तो इसे आप दो तरह से रख सकते हैं, या तो आप ऐसे रख दीजिए तो खुरदुरा वाला पार्ट इधर। ठीक है, ये जो सरफेस है लाइट इसमें से आएगी और इस सरफेस से निकल जाएगी। या तो फिर आप प्रिज्म को ऐसे कर दीजिए, मतलब लेफ्ट या राइट साइड में खुरदुरा वाला पार्ट को रख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होगी, एक सरफेस से इंसिडेंट होगी, दूसरे सरफेस से ट्रांसमिट हो जाएगी। जब इस कंडीशन पे लाइट आती है तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होता है, जो सिंगल व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। तो पहले तो आपको ऐसे खुली आंखें से आपसे वो दिख जाएगा कि 7 कलर दिख रहा है कि नहीं, तो इसी कंडीशन में आप ये इसको घुमा के ऐसे ले आएगी। ये 7 कलर्स इसमें दिख रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 7 कलर दिख रहे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, है ना, येलो, रेड। इसको जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे कलर शिफ्ट होते जाएंगे, ये हम देख सकते हैं। तो एक एक कलर का अलग अलग रीडिंग होगा। कलर का रीडिंग लेना है, रेड, येलो, वायलेट। आपको डेविएशन एंगल चाहिए, रेड, वायलेट और येलो। ठीक है, तो डेविएशन एंगल क्या होता है कि ये लाइट
इंसिडेंट होके आ रही है और ये ऐसा हो गया बेंड हो, ठीक है ना। तो ये बेंडेड लाइट और जो इंसिडेंट लाइट के बीच का जो एंगल है वही डिस्पर्सिव एंगल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रिज्म को आपको जो इनिशियल पोजीशन था जहाँ पे आपको लाइट स्ट्रेट दिख रही थी वहाँ पे एक बार आपको रीडिंग नोट कर लेनी है। और जब नेक्स्ट टाइम आप रीडिंग नोट करेंगे तो इधर आप घुमा के लाएंगे। सपोज करें आपने रेड पे फोकस कर लिया, ठीक है। तो जो इनिशियल एंगल था इंसिडेंट एंगल लाइट की और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है इनके बीच का जो एंगल फाइंड करेंगे वही डेल्टा की वैल्यू होगी, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। बट यहाँ पे पहले आपको ये जो आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा है उसको मिनिमम डेविएशन एंगल या न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति पे पहले इसको सेट करना है। तो आप इसको सेट कैसे करोगे कि आप एक हाथ को अपने टेलीस्कोप के पास रखें और दूसरे हाथ पे इसको आप पकड़ लो, ठीक है। प्रिज्म टेबल को पकड़ लो और जब आप इसको ऐसे धीरे धीरे घुमाओगे ठीक है, आपको क्या करना है इसको जो स्केल है उसको रोटेट करना है किसी एक डायरेक्शन में। तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे आएगा कि आप जिसको ऐसे रोटेट कर रहे हो तो मान लो कि आपका जो जैसे इसको घुमा रहे हो तो बेसिकली आपका जो इंसिडेंट एंगल चेंज हो रहा है तो इंसिडेंट एंगल के चेंज होने से जो डेविएशन एंगल है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसी डेविएशन एंगल को आपको मिनिमम के केस में करना है। जैसे आप मान लो कि आप ये जो टेबल है इसको ऐसे आप घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ठीक है। तो सपोज करें कि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो भी ऐसे शिफ्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसको घुमाते घुमाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो एंटी क्लॉकवाइज से के बजाय वो क्लॉकवाइज शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जिस मोमेंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट करेगा वही आपका मिनिमम विचलन की कंडीशन है। इसी मिनिमम डिविएशन की स्थिति पे आपको जो डेल्टा की वैल्यू है वो नोट करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसे सेट कर देता हूँ। चल ये अगर हमने इसे कर लिए है तो सेम प्रोसीजर आपको जो एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करने के लिए थे वही काम करना है। आपको इसका और उसका रीडिंग नोट करना है, ठीक है। देन अगेन जो भी रीडिंग आएगी उसको आपको जो इनिशियल रीडिंग आपने नोट की थी उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। डेल्टा वाई आपको मिलेगा डेविएशन एंगल ऑफ येलो कलर। तो सिमिलरली आपको टेलीस्कोप को रोटेट करके रेड कलर और वायलेट कलर पे फोकस करना है। देन अगेन आपको डेल्टा की वैल्यू नोट करनी है। देन आप क्या करेंगे, फार्मूला है ओमेगा, ये यहाँ से डेल्टा की वैल्यू से आप म्यू निकालेंगे तीनों कलर की। एंगल ऑफ प्रिज्म आप पहले फाइंड कर लिए हैं। डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे तीनों कलर की तो आपको 3 बार म्यू निकलेगी। देन आप ये फार्मूला ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1 फार्मूला करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। चलो करके दिखाओ भाई, रीडिंग लो। तो ये टेबल हमने रीडिंग नोट कर लिए हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें 2 कॉलम्स बेसिकली, एक तो टेलीस्कोप फोकस्ड ऑन पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल और दूसरा टेलीस्कोप फोकस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डायरेक्ट इमेज। यहाँ से मतलब जो डायरेक्ट सीधी लाइट आ रही है तो उसकी आपको सिर्फ एक ही रीडिंग नोट करनी है एक ही बार। और यहाँ पे टेलीस्कोप फोकस्ड ऑन पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन पे आपको तीनों कलर के लिए रीडिंग नोट करनी है। तो बारी बारी से क्या करना है कि इस एंगल में जो पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों एंगल में से जो भी बड़ी होगी उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले आप 2 वर्नियर की रीडिंग नोट की हो, फर्स्ट वर्नियर एंड सेकंड वर्नियर। तो फर्स्ट वर्नियर को ए बोला जा रहा है और सेकंड वर्नियर को बी। सिमिलरली जब आप टेलीस्कोप फोकस्ड ऑन डायरेक्ट इमेज की कंडीशन में रीडिंग लिए थे तो वहाँ पे भी 2 वर्नियर थे, उसको हमने सी और डी बोल दिया है। तो आपको ए माइनस सी और बी माइनस डी करना है। तो दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट सिमिलर आएगी। उसके बाद दोनों का आपको मीन ले लेना है। मीन निकालेंगे तो वायलेट कलर के लिए यहाँ से आपको डेल्टा वी मिल गया और येलो कलर के लिए डेल्टा वाई मिल गया एंड रेड कलर के लिए डेल्टा आर मिल गया। अब यहाँ की जो डेल्टा की वैल्यू है आपको इस फार्मूले में पुट करना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगी, म्यू वी, ये म्यू आर आ गया रेड कलर के लिए और ये येलो कलर के लिए म्यू वाई हो गया। देन आपको डिस्पर्सिव पावर फाइंड करने के लिए ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखना है इस फार्मूले में। तो डिस्पर्सिव पावर अब ओमेगा आपको मिल जाएगा। तो जनरली
ये जो ओमेगा होता है प्रिज्म के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मटेरियल की बनी है। क्राउन कांच की प्रिज्म के लिए इसके वैल्यू 0.3 के आसपास होती है और हमारा फ्लिंट का नहीं, क्राउन कांच ही है तो इसकी वैल्यू 0.03 के आसपास होनी चाहिए थी, नहीं आई है, थोड़ी एरर आ गई है। एरर कितनी की है, बहुत ज़्यादा है। हो गया क्या क्या नहीं बोल तो ये हाँ ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्राउन कांच के लिए 0.03 के आसपास होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, और हमने जो कैलकुलेट किया वो 0.03148 के आसपास आया है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच कर रही है। दोनों का डिफरेंस करके हम परसेंटेज एरर भी आप निकाल सकते हैं। 0.1-0.2% एरर एक्सपेरिमेंट में एडमिसेबल होता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है कंप्लीट। थैंक यू गाइस, लाइक और शेयर करें। एक्सरसाइज से या